हेलो दोस्तों, आज बस पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रदीप झा। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं जम के करिए, पूरा तन मन धन से कीजिए ताकि आप अपना रिजल्ट सिक्योर कर सकें। अभी हम बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था मेरे वीडियो पे। मैंने पिछले वीडियो में यूकेपीसीएस आरओ की जो वैकेंसी आने वाली है उसके सिलेबस के रिगार्डिंग बात किया था कि सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें से किस में कहाँ है उसके बारे में बात किया था। एग्जैक्टली हाँ, सिलेबस के बारे में बात किया था मैंने अच्छे से। बात साथ में मैंने कट ऑफ के रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाया था, एनालाइज किया था, पीटी और मेंस दोनों का कट ऑफ के बारे में बताया था। तो आज बहुत सारे लोगों का था कि सिलेबस तो ठीक है बट स्टडी मटेरियल और बारे में बताना है और किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आता है इसके बारे में भी जो है पूछा जा रहा था। तो अभी हम उसी के बारे में डिस्कशन करना है। ये जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो 2016 में जो आरओ हुआ था उसी के बेस पे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में क्या है कि सबसे पहले हिस्ट्री से क्वेश्चन कितने आते हैं, तो करीब समझिए कि 15 क्वेश्चन के अराउंड हिस्ट्री से आता है ना। हिस्ट्री से करीब करीब 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस से भी करीब 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस से भी करीब करीब 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योग्राफी से फिर आपका ज्योग्राफी से भी 15। ये तीनों का वेटेज हो सकता है एक आध क्वेश्चन ज़्यादा कम हो जाए, लेकिन एवरेज इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 10 क्वेश्चन। फिर आपका इकोनॉमिक्स से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर करेंट से आप समझिए कि 15 क्वेश्चन। यूके स्पेशल से 20 क्वेश्चन है ना। यूके स्पेशल से 20 क्वेश्चन। ये जो एरिया है जीके वाला, जो समान जीके जो लुसेंट के विविध में आप पाएंगे कि किस देश की राजधानी कहाँ है या किसी के बारे में, जैसे 100 झीलों का शहर की देश किसको कहते हैं। ऐसे कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जो कि एकदम जीके बेस्ड होते हैं। वो इसमें से समझिए 5 क्वेश्चन, ठीक है। और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। और बच गया आपका करेंट से भी आपका 20 क्वेश्चन। करेंट से करीब करीब 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है वेटेज। और साथ में ये तो 120 क्वेश्चन का वेटेज हो गया। और साथ में जो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका दो चीज़ मिला के मैथ्स प्लस रीजनिंग, मैथ्स प्लस रीजनिंग को मिला के पूछा जाता है 30 क्वेश्चन, ठीक है। ये रीजनिंग हो गया। तो इस दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लगभग ये 150 क्वेश्चन तो हो गया आई थिंक अच्छे से। करंट कितना का पूछा जाता है, ठीक है। करंट तो 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देखिए 15, 15 30, 15 45, 10 55, 10 65, 20 20 65 20 हो गया आप 85, 85 हो गया, 20 हो गया 85 एंड 20 105, ये 110 120। ये टोटल जो है 120 क्वेश्चन का लगभग ये वेटेज है ना। ये आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि किस पोर्शन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो आपने देखा, हाँ एक चीज़ और बताना है मुझे, ये 10 क्वेश्चन जो पॉलिटी से पूछा जाता है, सिलेबस में डिस्कस किया था, उसमें डायरेक्ट इन भारतीय राज्य व्यवस्था मेंशन नहीं था। लेकिन उस सिलेबस के नीचे जो यूकेपीसीएस जो आरओआर का सिलेबस दिया पिछले बार का जो सिलेबस था 2016 में, लेकिन पीछे जो नीचे जो एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति वाला जो एरिया था उसी में भारतीय राज्य व्यवस्था प्लस पंचायती राज मेंशन था। तो इससे क्वेश्चन डायरेक्टली मेंशन नहीं था सिलेबस में, लेकिन नीचे में जो उसका जो एक्सप्लेन डिटेल था उसमें ये था मेंशन। तो 10 क्वेश्चन वहाँ से पिछली बार पूछा गया था और मुख्य परीक्षा में तो 10 क्वेश्चन इस पर पूछा ही जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए इसको करें कहाँ से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सभी छात्रों के साथ कि पढ़ें कहाँ से। टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं तो पढ़ें कैसे। तो भैया ऐसा है, पढ़ना तो पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फैक्चुअल डिटेल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो अभी भी पैटर्न वही रहेगा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम रहेगा। तो हिस्ट्री के लिए आप ये देखिए कि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ज़्यादा, हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडिया अगर 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप समझिए कि 8 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से, 2-3 इंसेंट से, 3-4 मतलब मेडाबल्स, ऐसे तो 50% क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा मॉडर्न इंडिया से। तो मॉडर्न इंडिया पे फोकस ज़्यादा करना है। मॉडर्न इंडिया में भी फोकस करना है आपको नेशनल मूवमेंट, जो राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन का जो फेज है, यानी 1905 से लेकर 1947 तक। और सिलेबस में पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी 1947 से के बाद का भी कुछ
क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो सिलेबस में वो भी मेंशन है, तो उसको भी आपको करना पड़ेगा। अगर उसको चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन चाहते हैं आपकी पूरा कंप्लीट हिस्ट्री करें तो इन पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद का भी इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, खास तब तक जब तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब तक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए मॉडर्न इंडिया के लिए, मॉडर्न इंडिया का आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, मॉडर्न इंडिया का एनसीईआरटी, ठीक है, मॉडर्न इंडिया का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा आपको। साथ में आपको क्या है कि घटना चक्र का जो वो है पूर्वालोकन आता है उसको बनाइए, ये बहुत काम देगा आपको। घटना चक्र का पूरा जो 10 साल का 10 साल या 15 साल का, अब तो वो काफ़ी मोटा हो गया है वो, तो बहुत सारे हिंदी बेल्ट का जो पीसीएस एग्जाम होता है, आरओ एआरओ अपर पीसीएस लोअर पीसीएस सबका कंपाइल करके इनफैक्ट यूपीएससी में जो पूछा गया हिस्ट्री से क्वेश्चन, उसमें आपको सब मिल जाएगा, साथ में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो मॉडर्न इंडिया का एनसीईआरटी पढ़िए और साथ में आप घटना चक्र को पूरा बनाइए अच्छे से, तो क्वेश्चन 15 में से आप 11-12 तो कर ही ले जाएंगे। अगर आप और करना चाहते हैं, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो एसके पांडे की बुक आती है, एसके पांडे की, है ना, एसके पांडे की बुक आती है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसकी तीनों बुक आती है एक्चुअली, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, तीनों बुक आती है। अब मॉडर्न की जो बुक है उसमें आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी मिल जाएगा। अगर आप तीनों पढ़ सकते हैं तो तीनों पढ़ लीजिए, नहीं तो मॉडर्न तो कम से कम पढ़ ही लीजिए। अगर आप मॉडर्न पढ़ते हैं तो ये एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में घटना चक्र का क्वेश्चन, घटना चक्र सभी का जो घटना चक्र आप सब में कॉमन कर लीजिए, घटना चक्र जो है ना सभी में आप कॉमन कर लीजिए। घटना चक्र पॉलिटी में भी, इकोनॉमिक्स में भी, करेंट कोई नहीं, यूके स्पेशल तो घटना चक्र नहीं है। मतलब आप ये समझिए कि घटना चक्र का जो विशेषांक आता है जिसको पूर्वावलोकन बोलते हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए आता है, उसको करना ही करना है, उसको जितना बार करेंगे उतना फायदा करेगा आपको, ठीक है। साइंस के लिए आप लुसेंट का साइंस आता है ना, लुसेंट साइंस, लुसेंट जनरल लुसेंट नहीं, लुसेंट का एक साइंस आती है, उसको पढ़िए आप, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। एक समान ज्ञान में भी लुसेंट में साइंस है, वो काफ़ी नहीं होगा, एक लुसेंट साइंस अलग से किताब आती है, उसको पढ़िए और साथ में घटना चक्र का क्वेश्चन बनाइए। ज्योग्राफी में भी क्या है आपको कि महेश बर्नवाल पढ़ सकते हैं, है ना, महेश बर्नवाल की किताब आती है, आपका टोटल कंप्लीट कर देगा ये महेश बर्नवाल। प्लस ये तो आपका है ही घटना चक्र का क्वेश्चन में। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छा खासा, तो लक्ष्मीकांत पढ़िए। प्लस क्या है आपका ये जो घटना चक्र सभी में कॉमन है। इकोनॉमिक्स में जो किताबें हैं आप लुसेंट का जो समान ज्ञान है, समान विज्ञान है ना, समान ज्ञान जो है जनरल समान ज्ञान है, उसी से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। लुसेंट का समान ज्ञान है, उसी से काम हो जाएगा। साथ में आप इसको तो बनाना ही है। करेंट क्या करना है आपको, कोई एक मंथली मैगजीन पकड़िए, ऐसे काम नहीं चलेगा कि लास्ट में 10 दिन पढ़ लीजिएगा तो करंट सारा सही हो जाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। कोई जो भी मंथली मैगजीन हो, अगर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं या क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं, कोई एक मैगजीन मंथली कंप्लीट कीजिए उसको, हर मंथ का पिछले 1.5 साल का आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसमें करना क्या होगा आपको, अगर आप कर सकते हैं तो हर एक मंथ के मैगजीन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको 8-10 पेज में नोट्स बना लीजिए, ठीक है। उसका इंपॉर्टेंस आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आपका पेपर होगा, जब अपना बनाया हुआ नोट्स आपका 1 साल का जो मैगजीन, अगर आप समझिए कि पेपर है आपका, आप पूरा मैगजीन अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो टाइम लगेगा बहुत। अगर आपका वो अपने नोट्स में आपने उसको समाहित कंपाइल किया हुआ है, तो जो 10 महीने का या 15 महीने का जो करेंट है ना, वो आप 5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। वो बहुत काम देगा आपको, अभी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हर एक मंथ का मैगजीन को अच्छे से पढ़िए, उसमें उसका आप नोट्स बना लीजिए। 4-5-6 पेज में नोट्स बन जाएगा एक मंथ के मैगजीन का, उसको बना लीजिए, वो बाद में बहुत काम देगा। तो कोई एक मंथली मासिक पत्रिका पढ़ना है आपको करंट के लिए, है ना, उसको नोट्स बनाना है, मासिक पत्रिका पढ़ना ही है ना। मासिक पत्रिका एग्जाम के टाइम पे कोई ना कोई विशेषांक आ ही जाता है, तो घटना सार जैसे एग्जाम होने वाला होगा तो 6 महीने का या साल भर का घटना सार आपको आ जाएगा कंपाइल करके, उसको भी पढ़ना है साथ में, ठीक है। यूके स्पेशल तो आपका परीक्षा वाणी की बुक आती है, यूके स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी, है ना,
वो काफ़ी होगा। थोड़ा हमारा सारा क्वेश्चन तो कवर नहीं होगा, लेकिन ठीक है, इतना हो जाएगा कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जी के ये जो 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए लूसेंट जो सामान्य ज्ञान है, लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है, उसका विविध वाला सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें एक सेक्शन है विविध, है ना, उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए क्या है कि लूसेंट का ही कंप्यूटर का अलग से ही किताब आती है ना, लूसेंट का ही, ठीक है। तो उस लूसेंट का कंप्यूटर अलग से किताब आता है, लूसेंट कंप्यूटर, उसको पढ़ लेंगे तो कंप्यूटर 10 क्वेश्चन है इसको आप इग्नोर नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन 10 क्वेश्चन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब मैथ रीजनिंग तो जिनका अच्छा है उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसान पूछता है, अगर है तो ठीक है, अगर आ रहा है आपका बेस स्ट्रॉन्ग है मैथ रीजनिंग का तो आपको हो जाएगा। जिनका नहीं है, जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना, उसके बाद में ये सेक्शन आपको अच्छे से करवा दूंगा, ताकि कम से कम 25 के आसपास क्वेश्चन 30 में आप जरूर सही कर ले जाएंगे। तो इस सेक्शन के लिए आप परेशान ना हो, ये मैं करवा दूंगा। जब नोटिफिकेशन आने के बाद मैं रेगुलर बेसिस पे मैथ रीजनिंग का वीडियो डालूंगा, आप अगर उसको सिर्फ फॉलो कर लेंगे तो आप आराम से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये था RO उत्तराखंड से संबंधित बुक लिस्ट, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्या चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। तब तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है, आप लोग पक्का इस बार सेलेक्ट हो जाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कुछ और नोटिस, कुछ और सूचना के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए